पड़ोसी देश के कुछ सोल्जर्स कोशिश कर रहे थे अफगानिस्तान की सरजमीन में घुसने की, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान जो उनके सोल्जर हैं उन्होंने उनको टाइम पे आके रोका। और यहां पे बातें भी यही हुई है कि भाई अपनी हद पार मत करो। और यह बात अफगानिस्तान के चीफ जो है आर्मी चीफ तक भी गई है तालिबान के। उन्होंने यह भी कहा है, एक नया पैगाम पाकिस्तान को दिया है। आपको बताएं, बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर दहशत सुमेरा, बताएगा डिटेल्स। इसी तरह 30 और 31 दिसंबर की शब एक और वाकया में भी अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दों ने शुमाली वजीरिस्तान के सीनवाम इलाके में पाकिस्तान की जो बॉर्डर आउटपोस्ट है, सरहदी चौकी, उस पर फायरिंग की। और फायरिंग के तबादले के दौरान अलबत्ता नाइक अब्दुल रऊफ जो 31 साल के थे और जिला रहीम यार खान के रिहायशी थे, वो शहीद हुए हैं। पाकिस्तान ने ISPR की जानिब से यहाँ पे मुस्तकिल तौर पर एक बयान में कहा गया है कि मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान अबूरी अफगान हुकूमत से कह रहा है कि वो सरहद के अतराफ में मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाए। और उन्होंने ये बात कही है कि इसके बाद से अगर पाकिस्तानी सेना का एक भी बंदा हमें अफगानिस्तान की सरजमीन तो छोड़ो, अगर बॉर्डर के आसपास भी दिखा तो वो उसके बाद कभी दिखेगा ही नहीं। सवाल ये है सलमान साहब, दोहा माहिदे में हमने सहूलतकारी की, फिर ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि 50 से 60 लाख अफगान शहरी तमाम तर हुकूक के साथ पिछले 4 से 5 दहाइयों से यहाँ पनाह लिए हुए हैं, उसके बावजूद अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। मकासद क्या है इसके? आप लोगों को बिना वीडियो दिखाए मैं शब्दों से समझा रहा हूं कि आपको आने वाले 10 साल के अंदर या 7 से 8 साल के अंदर अफगानिस्तान का मैप चेंज होता दिखेगा। जो अफगानिस्तान जो था वो नहीं दिखेगा, आपको कुछ और ही दिखेगा। हम लोग अपना मलबा दूसरों में डालते हैं। पढ़ाई हमारे मुल्क में खराब है, हम कह रहे हैं इंडिया खराब कर रहे हैं। हालात हमारे मुल्क में खराब है, हम कह रहे हैं अमेरिका खराब कर रहे हैं। जान अकज़ई जो हैं वो कह रहे हैं कि वो माइग्रेट करते हैं और वो इंडिया जाते हैं, वहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं और फिर यहाँ पे आके प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसा कोई फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ये वही लोग बयानबाजी करते हैं जिनको एज सच एक्चुअल फैक्ट्स का पता ही नहीं होता। दोस्तों, आप सबको पता होगा कुछ दिन पहले पाकिस्तान में जो अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने अनाउंस किया था जो इजराइल और गाजा के बीच जंग चल रहा है, गाजा के सपोर्ट में पाकिस्तान में कोई भी नया साल नहीं मनाएगा, क्योंकि वो मुसलमानों के समर्थन में ऐसा करने जा रहे थे। लेकिन नया साल शुरू होते ही पाकिस्तान के लिए कोई खबर अच्छा नहीं जा रहा है। अब खबर ये है कि अफगानिस्तान में तालिबान बॉर्डर एरिया पर पाकिस्तान आर्मी के साथ छोटा मोटा झड़प किया है। और रीजन ये था कि पाकिस्तान आर्मी वाले बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो तालिबान वाले अब तो उनको सिर्फ धक्का मुक्की देकर वीडियो वगैरह शूट किए हैं, लेकिन वार्निंग दिए हैं अगर नेक्स्ट बार वो बिना इजाजत ऐसे अफगानिस्तान के अंदर घुसेंगे तो उनको बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। और एक तरीके से ये पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा था कि वो तालिबान और अफगानिस्तान को बिल्कुल कंट्रोल करके भारत के खिलाफ उनको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो अब खुद तालिबान अब पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हो चुका है। अब पाकिस्तान मीडिया में या फिर अफगानिस्तान मीडिया में जो भी डिस्कशन हो रहा है इस टॉपिक पर, आप एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अफगानिस्तान के तालिबान सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको जंग का शौक है तो ऐलान जंग कर दो और कर दो हमला, लेकिन ये जो तुम लोग चाहते हो कि इलीगल तरीके से हम तुम्हारे बंदों को किसी ना किसी तरीके से तुम बाना देगा। पाकिस्तान की एक आदत है, वो अपने कुछ फौजियों को मरवा देगा, बाद में इल्जाम को उल्टे सीधे बातें बना देगा अफगानिस्तान के ऊपर। लेकिन तालिबान सरकार को ये सारी चीजों का पता है, और वो लोग अभी इस टाइम कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाएंगे कि दुनिया उन पर बात करके ये देखो भाई ये आते इन लोगों ने ये कर दिया। लेकिन एक स्ट्रांग मैसेज दिया है तालिबान की सरकार ने कि भाई अगर इसके बाद किसी भी बंदे ने गलती से या ये कहे कि पतंग आ गया था मैं बॉर्डर क्रॉस कर दिया, या बॉल आ गई थी मैं बॉर्डर क्रॉस करके बॉल उठा रहा हूं, उसको हम लिटा देंगे सीधा। और इस वीडियो में भी कहा गया है कि अगर अब इसके बाद एक भी बंदा जो पाकिस्तानी सेना की वर्दी में हो और जिसने बॉर्डर तो क्या 1 इंच आगे बढ़ने की कोशिश की, तो ये वीडियो और ऐसी बहुत सारी वीडियो सबूत के लिए हमारे पास पड़ी है। तो फिर दुनिया में कोई भी देश ये खड़ा होकर नहीं बोलेगा कि अफगानिस्तान की तालिबान जो है वो पड़ोसी देश के लिए खतरा है या पड़ोसी देश के साथ क्या कर रहा है। तो उन्होंने ये मैसेज दिया है। वो लोग IDPs जब डिक्लेयर होते हैं तो वो अपने नेशनल लेवल पे जो है ना वो पनाह मांगते हैं कि अगर मैं खराब हूँ तो मुझे कोई खराब कर रहा है, मैं खुद अपने आप को खराब कर रहा हूँ। हम जो है वो बलूचिस्तान के रहने वाले लोगों की जो है ना वो कदर नहीं करते। जब आपको पता है टेररिज्म जो है वो हमारे कंट्री के अंदर एक बड़ा हॉट इशू है, एक बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है।
जिसको वाइप आउट करने के लिए इस वक्त एज सच कोई प्लानिंग नहीं है। बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का एक हिस्सा है, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, पूरा पाकिस्तान उसको इस्तेमाल करता है। लेकिन जब वो कोई धरना करते हैं या वो अपने राइट्स की बात करते हैं कि हमें हमारे हकूक दें, तो फिर उनके पॉलिटिशियन जान अचकजई जो बलूचिस्तान के पॉलिटिशियन है वो कहते हैं कि ये सारी खराबियां हिंदुस्तान पैदा कर रहा है, भारत पैदा कर रहा है। वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान के अंदर मेल प्रैक्टिस, मिसमैनेजमेंट और सेंस ऑफ इरिस्पॉन्सिबिलिटी होने की वजह से हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ना वो यूँ समझें कि जंगल के कानून को फॉलो करते हैं। और जब आपको पता है टेररिज्म जो है वो हमारे कंट्री के अंदर एक बड़ा हॉट इशू है, एक बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है, जिसको वाइप आउट करने के लिए इस वक्त एज सच कोई प्लानिंग नहीं है। अब वहाँ सबसे ज़्यादा ये लोग समझते हैं कि जी बलूचिस्तान के अंदर टेररिज्म और टेररिस्ट जो है ना वो वहाँ पे मौजूद है। बलूची भी तो हमारे भाई हैं ना, वो हमारे भाई हैं, डेफिनेटली वो हैं। मैं यही बात कर रहा हूँ कि जब भी यहाँ हमारी मिलिट्री जो है या वहाँ पे ऑपरेशन जो है ना वो टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए वो ऑपरेट करते हैं, तो इनको चाहिए कि उनकी हिफाजत के लिए भी तो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लें ना। फिर लोग IDPs डिक्लेयर होते हैं और वहाँ से वो माइग्रेट करते हैं। जब माइग्रेट करते हैं माइग्रेट करते हैं डेफिनेटली अदर सूबों में, अदर प्रोविंसेस में करेंगे ना। अगर आपके पास यूँ समझे कि अब आपके जितने अच्छा, भी लेकिन जान अचकजई जो हैं वो कह रहे हैं कि वो माइग्रेट करते हैं और वो इंडिया जाते हैं, वहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं और फिर यहाँ पे ऐसी आके कोई बात नहीं प्रोपेगेंडा है, करते हैं। ऐसा कोई फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ये वही लोग बयानबाजी करते हैं जिनको एज सच एक्चुअल फैक्ट्स का पता ही नहीं होता। सही वो कह रहे लोग IDPs जब डिक्लेयर होते हैं तो वो अपने नेशनल लेवल पे जो है ना वो पनाह मांगते हैं। अब जब उनके सारे मीन्स ऑफ सर्वाइवल कंप्रोमाइज हो जाते हैं, खाने के लिए कुछ है नहीं, बच्चों की तालीम के लिए उनके पास इतना कैपिटल ही नहीं है कि वो उनको सपोर्ट कर सके, तो फिर अल्टीमेटली उनका क्या होगा? उनका यही रिएक्शन होगा कि एक वो स्टेट को ब्लेम करेंगे कि हमारे यहाँ हमारे राइट्स पे कोई ये लोग आवाज़ नहीं उठा रहे, हमारे बच्चों को हर हवाले से ये लोग सुप्रेस कर रहे हैं, हमारी लाइफ जो है वो इतनी डिफ़िकल्ट बना दी है कि हमारा जो है ना वो एक ही पॉइंट माइंड में आता है कि हम किसी तरीके से यहाँ से ब्रेन ड्रेन डिक्लेयर होकर पाकिस्तान से मूव कर जाए। जान अचकजई जो है वो ये कह रहे हैं कि बलोची भाई जो है हमारे वो इंडिया जाते हैं, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है और वो यहाँ पे आके प्रोपेगेंडा करते हैं। अच्छा, उनके अपने कोई बंदे गए होंगे वहाँ पे जो ट्रेनिंग लेके आए कोई हैं? प्रूफ नहीं। मैं एक बात कर रहा हूँ, उनके अपने कोई बंदे गए होंगे जो ये वहाँ ट्रेनिंग लेकर आए हैं। वही बात आ जाती है कि हम से खुद कुछ होता नहीं है, अपनी गलती हम लोग एक्सेप्ट करते ही नहीं है और हम लोगों पे डाल देते हैं कि इंडिया ऐसा कर रहा है, इंडिया वैसा कर रहा है। सदियों से ये पाकिस्तान का अलमिया है। यहाँ पे इतना हम किसी भी वाक़े को तब तक याद रखते हैं जब तक दूसरा वाक़या नहीं हो जाता। और ये एक लॉलीपॉप है, जो बच्चे को लॉलीपॉप दिया जाता है, बच्चा चुप कर जाता है, फिर जिद करता है, उसे पापड़ दे दिए जाते हैं। ये हमें लॉलीपॉप और पापड़ों के पीछे लगाया हुआ है इन्होंने, बाकी कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो है। और एजुकेशन जो है ना वो इतनी ज़रूरी है हम लोगों के लिए, इतनी ज़रूरी है जितना हमें जीने के लिए सांस चाहिए, पानी चाहिए, उतना ज़रूरी है। और बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे थे जब तालिबान 2021 में सत्ता में आ रहा था तो तालिबान तो एक तरीके से कह सकते हो 100% कंट्रोल अफगानिस्तान में है नहीं। तालिबान के अंदर हक्कानी नेटवर्क भी है और हक्कानी नेटवर्क का भी अच्छा खासा होल्ड है अफगानिस्तान में, क्योंकि तकरीबन 15-20 हज़ार फाइटर हक्कानी नेटवर्क के अंदर भी आते हैं और एक तरीके से आप कह सकते हो ये दोनों का गठबंधन है अफगानिस्तान में या फिर सरकार में। लेकिन एक बात आप ध्यान दो, ठीक है, हक्कानी नेटवर्क एक तरीके से ISI का दूसरा हाथ या फिर एक तरीके से कह सकते हो ISI का बात मानने वाला है। तालिबान शुरू में रसिया और अमेरिका के खिलाफ ISI और पाकिस्तान का मदद तो लिए थे, लेकिन उनका गोल था कि जब वो पावर में आएंगे वो इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, पाकिस्तान के बात पर वो नहीं चलेंगे। लेकिन उनका और एक पार्टनर हक्कानी नेटवर्क बिल्कुल पाकिस्तान के इशारे पर चलता है। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारा पॉलिटिक्स चल रहा है, खासकर उनके आर्मी में भी। पाकिस्तान आर्मी में भी कई सारे गुट है। हक्कानी नेटवर्क जो तब आए थे 2021 में, तब फैज उनके जो ISI चीफ थे उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन अब जो आसिम मुनीर आने के बाद फैज के साथ क्या हुआ आप सबको पता है। इसी वजह से ये जो उनका गुटबाजी है इसका फायदा आप तालिबान ले रहे हैं या फिर टिट्टी वाले ले रहे हैं और ढूंढ कर एक तरीके से आप कैसे जब उनको मौका मिल रहा है पाकिस्तान आर्मी वालों को वो जहन्नुम पहुंचा रहे हैं। और एक तरीके से ये हमारे लिए अच्छी खबर ही है, क्योंकि पाकिस्तान जो दिन में सपना देख रहा था कि वो तालिबान या फिर हक्कानी नेटवर्क या फिर अफगान फाइटरों के साथ मिलकर भारत के एग्नेस्ट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कश्मीर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अब वो अपने बॉर्डर पर फंसा हुआ है। और जिस हिसाब से तालिबान अग्रेसिव मतलब होता जा रहा है, लग रहा है कि आने वाले टाइम में दोनों जंग में चले जाएंगे और नुकसान पाकिस्तान को ही होगा, क्योंकि अफगानिस्तान वालों को तो एक्सपीरियंस है ऐसे हालात में पिछले 20-30 साल में 40 साल में रहने का। लेकिन पाकिस्तान जिस हिसाब से डाउन जा रहा है, एक जंग पाकिस्तान को बिल्कुल बर्बाद कर देगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।